गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। आज हम 5 मार्च 2022 शिफ्ट 1 सीपीसीटी के जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है सीपीसीटी का, उसकी आंसर शीट को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। और यहाँ पर 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं जिसको हम आज एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो काम कम बात कम काम ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, विंडोज 95, 98 और विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है? तो ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रोसेसर नहीं है, डोमेन नहीं है, मॉडेम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्न में से कौन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो नेटवर्क में डॉस सिंगल यूजर ओएस है, इसमें नेटवर्क काम नहीं करेगा। बाकी के सभी के अंदर जो है नेटवर्क काम करता है। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से प्रदर्शित वेब पृष्ठ मुद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? यानी कि मुद्रित मतलब होता है प्रिंट करने के लिए। यदि आपको ये प्रिंट करना है तो किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P ही इस्तेमाल होती है हमेशा। तो यहाँ पे आंसर Ctrl+P ही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। जी हाँ, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। बेसिक से क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में निम्न में से किसके अंतर्गत विभिन्न हेडिंग उपलब्ध होती हैं? तो हेडिंग्स जो होती हैं वो अवेलेबल कहाँ होती हैं MS वर्ड में? वो आप देखें, स्टाइल, फॉन्ट, पैराग्राफ और क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं, वो डाटा सेव होता है। पैराग्राफ में कोई हेडिंग नहीं होती है और फॉन्ट में हम सिर्फ फॉन्ट चेंज करते हैं, हेडिंग स्टाइल नहीं लगा पाते। हेडिंग एक स्टाइल होती है जो कि आपको होम टैब में मिलेगी, जहां से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि यूजर के घरों में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो घरों में जो नेटवर्क होता है वो ब्रॉडबैंड लगाया जाता है, और ब्रॉडबैंड यहाँ ऑप्शन में नहीं है। लेकिन नेटवर्क कौन सा होता है ये पूछा गया है। तो नेटवर्क लैन, मैन, वैन आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम पर्सनल इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर। उस नेटवर्क को होम एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी कि हैन कहते हैं। तो यहाँ पर सही एग्जाम्पल है हैन, होम एरिया नेटवर्क। अगला जो एग्जाम्पल है या जो प्रश्न है वो ये है, पावर पॉइंट स्लाइड की दूसरी प्रतिलिपि यानी कि दूसरी कॉपी बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? जी हाँ, दूसरी कॉपी बनाने के लिए, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं, और Ctrl+D यहाँ पर डुप्लीकेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस हमारे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में पड़े हुए हैं, वहाँ पे डले हुए हैं सारे इंपोर्टेंट पॉइंट। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत कम समय में आप सीपीसीटी एग्जाम निकालने का काम कर सकते हैं। अगर दिया है पाई चार्ट की तरह एक डैश चार्ट पूर्ण के भागों के संबंध निरूपित करता है, लेकिन इसमें एक से अधिक डाटा श्रृंखला हो सकती हैं। तो ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें एक से अधिक डाटा श्रृंखलाएं हो सकती हैं, लेकिन वह पाई चार्ट की तरह डाटा को दिखाता है? तो बार चार्ट हम जानते हैं लाइनों में होता है, आड़ी कॉलम चार्ट की तरह होता है, ये पाई चार्ट की तरह नहीं होता। लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, ये भी अलग अलग काम करते हैं। इसमें पाई की तरह इसमें गोल गोल बन के नहीं आते हैं। बचा आपका डोनट चार्ट, तो डोनट चार्ट जो है वो पाई चार्ट की तरह दिखने में होता है और पाई चार्ट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक उदाहरण है। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक किसका उदाहरण होता है? तो एक्सेस कंट्रोल जो उदाहरण होता है वो देखिए वाईफाई हॉटस्पॉट मॉडेम, क्या इसका एक उदाहरण है? या फिर पाम रीडर का? तो पाम रीडर जो है वो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण होता है, पाम रीडर।
अब बारी आती है भाई, आप लोगों को लग रहा होगा कि पाम रीडर है क्या। जैसे कि आप जानते हैं अभी जैसे कि मतलब जो है वाईफाई आप जानते हैं, लेकिन पर अभी आपको ये नहीं मालूम कि पाम रीडर क्या होता है। तो इसमें पाम रीडर के बारे में, जैसे कि हॉटस्पॉट आप जानते हैं, ये वाईफाई से रिलेटेड होता है ना, ये भी आप जानते हैं। और जो क्या कहते हैं मॉडेम भी आप जानते हैं कि इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। और पाम रीडर जो है वो एक प्रकार से जो आपकी हस्त रेखाएं होती हैं, हाथ की रेखाएं होती हैं, उनको पढ़कर डाटा एक्सेस करता है। तो इसलिए पाम रीडर जो है वो क्या है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। अगर किसी चीज को आपको एक्सेस करना है, सिक्योरिटी सिस्टम में आप देखते हैं फिंगरप्रिंट लगाते हैं, डाटा लॉक खुल जाता है। तो फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो स्कैनर फिंगरप्रिंट से लॉक लग गया। इसी तरह कुछ जगह पर पूरा पंजा लगाया जाता है, उस पंजे से वो चीज ओपन हो जाती है, खुल जाती है। तो पाम रीडर वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा डाटा को एक्सेस करने के लिए। उसका इस्तेमाल पाम रीडर सही एग्जाम्पल है, बाकी तीनों एग्जाम्पल नहीं है। आई होप समझ गए होंगे पाम रीडर क्यों लगाते हैं। हम किसी भी जगह पे अपना पूरा हाथ रखेंगे, वो उसे स्कैन करेगा और डाटा को एक्सेस कर लेंगे अपन, यानी कि लॉक खुल जाएगा। तो उसे खुलने के लिए हम पाम रीडर इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्सेस का एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, यही है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, विंडोज सुरक्षा विंडोज 10 के उन्नत संस्करणों में से बिल्ट इन होती है और इसमें डैश नामक एक एंटीवायरस होता है। तो ये हमने पढ़ाया है, विंडोज डिफेंडर नाम का एक एंटीवायरस होता है जो विंडोज में विंडोज 8 से लेकर 7 में भी था, पर 7 में इतना एडवांस नहीं था। लेकिन विंडोज 8 से लेकर के 10 और 11 तक ये एक एडवांस एक एंटीवायरस है। विंडोज के अंदर एक एडवांटेज है कि इसमें फ्री एंटीवायरस हमको मिलता है जिसका नाम है विंडोज डिफेंडर। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में खाली स्थान एक पूर्व निर्धारित सजावटी पार्ट है जिसे आप दस्तावेज में जोड़ देते हैं या जोड़ सकते हैं। तो सजावटी के लिए हम एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिप आर्ट भी दिया हुआ है और वर्ड आर्ट भी दिया गया है। लेकिन आप देखें वो पूछ रहा है कि सजावट पार्ट है, पार्ट मतलब टेक्स्ट, कोई ग्राफिक्स नहीं है, टेक्स्ट है। तो सजावटी टेक्स्ट जो होता है वो वर्ड आर्ट ही होता है, कोई स्मार्ट क्लिप आर्ट नहीं होता, ना स्मार्ट आर्ट होता है, वो वर्ड आर्ट होता है जो कि टेक्स्ट में होता है। प्रश्न नंबर 12 है कि EIDE का विस्तारित रूप क्या है। EIDE को हम एनहेंस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सही फुल फॉर्म है, ये एकदम करेक्ट है। EIDE एनहेंस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि IDE नाम की विंडो होती है, तो IDE क्या होता है ना। तो एनवायरमेंट डाटा जो डाटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट के नाम से जो IDE विंडो होती है वो कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये ये EIDE जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये है, तो इसका फुल फॉर्म यही है कि एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा IDE विंडो। तो IDE विंडो आपने पढ़ा होगा, IDE विंडो इंटीग्रेटेड डाटा एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जिस विंडो के अंदर, उसे हम IDE बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, ये IED जो होता है ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि ये टेक्निकली रेफर करता है एक आटा स्टैंडर्ड को, जो कि आटा 2 या फास्ट आटा। इसलिए ये टर्म्स EIDE ATA 2 और फास्ट ATA को अक्सर पैराडाची के तौर पर जानते हैं अपन। ये आटा जो एक पोर्ट होता है, पोर्ट का नाम है ये, जो अपनी जो हार्ड डिस्क लगाते हैं अपन अंदर कंप्यूटर में, उस पोर्ट का नाम है EIDE। ये क्या है, एक इम्प्रूव वर्जन है
जो IDE ड्राइव इंटरफेस का जो कि फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट प्रदान करता है। यानी कि ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि डाटा को फास्टली ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये 16 MB से भी ज़्यादा फास्टली तकनीक में डाटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको IDE समझ में आया होगा कि EIDE जो होता है वो एक पोर्ट का नाम है, एडवांस पोर्ट, जो कि डाटा को फास्टली ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रिपर क्या होता है? तो ये हार्ड डिस्क के डेटा को करप्ट कर देता है। हार्ड डिस्क डाटा करप्ट कर देना रिपर कर देना कहलाता है। तो ये सही आंसर है। इंस्टॉल किए गए प्रिंटर को देखने के लिए स्टार्ट मेन्यू में कहाँ जाते हैं? प्रिंटर और स्कैन में जाते हैं। ये सही आंसर है। आप विंडोज एक्सपी चलाई बार आपने, तो प्रिंटर और स्कैन में जाने के बाद हम देख सकते हैं कि वहां पे हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है। ये आप कंट्रोल पैनल में जाके भी देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि विंडोज NT 2000 XP विस्टा और 7 की कौन सी मानक विशेषता प्रिंटर से एक समूह को समान नाम और फंक्शन शेयर करने की अनुमति देता है, जैसे कि वे एक ही प्रिंटर थे। तो एक ही प्रिंटर थे सारे विंडोज के अंदर, जो काम करने के लिए क्या नाम है उस टूल का, विशेषता का नाम क्या है? उसको हम प्रिंटर पूल कहते हैं दोस्तों। प्रिंटर पूल होता है जो कि विंडोज NT XP विस्टा 7 सभी के अंदर एक मानक नाम है, जो कि प्रिंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल नाम है, जिसको प्रिंटर ग्रुप नहीं कहते, नेटवर्क नहीं कहते, सर्वर नहीं कहते, प्रिंटर पूल के नाम से उसे हम जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर के नेटवर्क में प्रिंटर और स्कैनर को केंद्रीय रूप से शेयर करने के लिए, प्रिंटर को और स्कैनर को शेयर करने के लिए या शेयर करने को भी कहते हैं। शेयर करने को क्या कहते हैं? डाटा जहां से डाटा से प्राप्त हो रहा है, निकल रहा है, उसे बोलते हैं सोर्स या रिसोर्स। रिसोर्स शेयरिंग उसे अपन कहते हैं जहां डाटा शेयर हो जाता है और प्रिंट होता है। अगला जो ऑप्शन है वो ये है, अधिक समय तक ध्वनि के संपर्क में रहना किसके लिए हानिकारक है? तो जाहिर सी बात है, कानों के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में चयनित पाठ की वर्तनी या स्पेलिंग ग्रामर की जांच करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं? शॉर्टकट की लगाते हैं अपन F7 और स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे हम स्पेलिंग को चेक कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी तीसरी पीढ़ी की भाषा नहीं है? तो ध्यान रखें, कोबॉल, बेसिक, पास्कल सब मैंने पढ़ाई हैं चौथी पीढ़ी में, लेकिन असेंबली नाम की कोई भाषा चौथी पीढ़ी में नहीं थी। तो जाहिर सी बात है ये तीसरी पीढ़ी में ही होगी। अगला प्रश्न है, इमेज के संदर्भ में PNG का पूरा नाम क्या होता है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बच्चों को कल भी पढ़ाया था मैंने, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फुल फॉर्म होती है। आगे दिया है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर एक इंकजेट डैश का प्रयोग करता है। कौन सी इंकजेट? कार्ट्रिज का या नोजल का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के संदर्भ में पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। जी हाँ, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। अगला जो प्रश्न है वो ये है, यदि प्रयोगकर्ता यानी यूजर वर्ड डॉक्यूमेंट में तीव्रता से बुलेट बिंदु बनाना चाहता है तो कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेगा? यदि आपके MS वर्ड में बुलेट्स बनाने हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L ये सही शॉर्टकट की है बुलेट्स बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ड 2016 की मेल मर्ज विशेषता का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस श्रेणी के डॉक्यूमेंट नहीं बनाए जा सकते? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार, और अब फिर से पूछ लिया गया है कि किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या पूछ लिया गया है कि किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं?
तो देखिए लेबल्स, लेटर, एनवलप बनाए जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिबल फाइल नहीं बनाई जाती हैं। डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, 5 चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ये बनाया नहीं जा सकता। एग्जीक्यूटिबल फाइल कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जो मेल मैच के द्वारा बनाई जा सके। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों ये है कि कंप्यूटर के संदर्भ में CUI का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका नाम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है, और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि GUI से पहले CUI था, और जिसका पूरा नाम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से GUI तत्व फाइल, प्रोग्राम, वेब पेज अथवा कमांड को व्यक्त करने वाले छोटे छोटे चित्र होते हैं, जिनको विंडोज़ में हम आइकन्स कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, आइकन्स को ही हम ग्राफिक्स में, GUI में आइकन्स होते हैं, जिन्हें हम प्रोग्राम भी कहते हैं, और फाइल्स भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संकेतों की मदद से कंप्यूटर में समस्या के स्रोत का पता लगाने का प्रयास करें। शोर के साथ लगातार चल रहा ओवरहंट कंप्यूटर का पंखा। कंप्यूटर में पंखा लगा होता है, वो अगर आवाज़ के साथ शोर कर रहा है, तेज चल रहा है, पहली समस्या। दूसरी, CPU का उच्चतम तापमान, CPU का जो गर्म होना, दूसरा। तीसरा, सिस्टम अस्थिरता, अगर कंप्यूटर का फैन तेज चल रहा है, कंप्यूटर का CPU ज़्यादा गर्म हो रहा है, और सिस्टम अस्थिरता का मतलब होता है सिस्टम स्टेबिलिटी। अच्छा, सिस्टम इनस्टेबिलिटी। तो अगर ये 3 काम कंप्यूटर में हो रहे हैं तो कंप्यूटर में क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर CPU का पंखा तेज चल रहा है या बार बार पे रीस्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि CPU का जो प्रोसेसर है वो गर्म हो रहा हो। तो तीनों समस्याएं सेम चीज़ों के लिए हैं, यानी कि CPU का गर्म होना, या उसमें जो CPU के ऊपर जो सिंक होता है उसकी समस्या हो सकती है। तो पावर फिल्म का नहीं हो सकता, मदरबोर्ड की समस्या नहीं हो सकती, हीट सिंक की समस्या हो सकती है, हार्ड डिस्क की समस्या नहीं हो सकती। ये चारों में से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सिंक, हीट सिंक जो होता है उसकी समस्या है, वो गर्म हो रहा है ज़्यादा। तो हमारा CPU का पंखा ठंडा करने के लिए तेज चल रहा है, और CPU की गर्म भी बहुत हो रहा है, हीटिंग की समस्या उसमें हो रही है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो उपयोगकर्ता को विंडोज 95 को कस्टमाइज करने में मदद करता है। ऐसा कौन सा टूल है जिससे हम विंडोज को कस्टमाइज कर सकते हैं? IP डायग्नोसिस नहीं कर सकते, URL स्कैन नहीं कर सकते, PC मूवर एक्सप्रेस, इससे भी हम किसी भी विंडोज़ को कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन ट्विक UI के द्वारा हम विंडोज़ के अंदर उसे 95 को कस्टमाइज कर सकते हैं। और वैसे भी जिन लोगों ने विंडोज 95 चलाई नहीं है, आजकल के स्टूडेंट मोस्टली विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 या ज़्यादा बोलो तो विंडोज़ 7 तक काम करते हैं। वो लोग विंडोज़ XP को भी नहीं देखा उन लोगों ने, विंडोज़ 95 तक काम कहाँ से करेंगे? तो उनके लिए ये क्वेश्चन कठिन है, क्योंकि वो नहीं जानते कि विंडोज़ 95 में क्या होता है, अलग से क्या चीज़ें होती है वो नहीं जानते हैं। इसलिए उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल कठिन है, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है इस विंडोज़ को। वेब विकास के संबंध में CSS का पूरा नाम क्या है? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट फुल फॉर्म इसकी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्ड में मौजूदा फाइल खोलने के लिए Ctrl+O दबाते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M दबाते हैं। टेक्स्ट सेंसर का दूसरा नाम, जी हाँ, प्रेशर नहीं है, टच। ये टेक्स्ट सेंसर के लिए दूसरा नाम अपन कह सकते हैं टच सेंसर, है ना, टच उसे बोल सकते हैं अपन। अगला ये प्रश्न है कि एडलिब साउंड कार्ड्स में क्या होता है? एडलिब साउंड कार्ड में क्या होता है? तो ये क्वेश्चंस कठिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि एडलिब साउंड कार्ड क्या है।
आपको हमने बताया है साउंड कार्ड क्या है, लेकिन एडलिब साउंड कार्ड नहीं बताया। जी हाँ, साउंड कार्ड जो करेगा वो यही करेगा, इसके अंदर मोनो चैनल की सुविधा होती है, एक वायर के द्वारा इसमें साउंड सुनाया जाता है, इसमें स्टीरियो साउंड नहीं आ पाता, और इसमें 9 वॉइस 9 आवाज़ और मोनोरल चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सही आंसर है, इसे आप याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए आप। वीडियो स्ट्रीमिंग में इंटरनेट पर डैश स्वरूप में सामग्री भेजी जाती है और दर्शक द्वारा वास्तविक समय में प्रदर्शित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि वीडियो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कोई वीडियो को, कोई मूवी को बिना डाउनलोड किए डायरेक्ट प्ले करना, डायरेक्ट देखना। तो उसे होता क्या, उसे करते क्या, उसे कहते क्या है? जी हाँ, वो है आपकी कंप्रेस्ड। तो ये इसका जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इन वीडियो स्ट्रीमिंग कंटेंट इज सेंट टू कंप्रेस फॉर्म ओवर द इंटरनेट एंड डिस्प्ले बाय द व्यूअर। तो जो कंप्रेस होता है वो उसको हम फाइल पे भेजते जाते हैं, अनकम्प्रेस को नहीं भेजते, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर पर डाटा कंप्रेस होकर सेव रहता है। तो कंप्रेस फाइल को ही हम दूसरी जगह पहुंचाते हैं ताकि सर्वर पे कम डाटा, कम जगह घिरे। अगला प्रश्न है कि बिहेवियर बायोमेट्रिक का एक अच्छा उदाहरण बताइए। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों सिग्नेचर डायनेमिक ए बायोमेट्रिक का एक अच्छा उदाहरण है, जिससे आप उंगली की छाप, हायरिंग पहचान, चेहरा, ये कुछ नहीं करना है, बस अपने साइन को, सिग्नेचर का इस्तेमाल करना है, जो कि बिहेवियर बायोमेट्रिक का एक अच्छा उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि निम्नलिखित में से एक्सेल में फ्लोर 225.25 इस्तेमाल किया गया, 250.25 इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सूत्र, इसका आउटपुट क्या होगा? दोस्तों फ्लोर फंक्शन दिया गया है, एक साइलिंग फंक्शन होता है। साइलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन में फ़र्क होता है। देखिए, साइलिंंग फंक्शन संख्या को बढ़ा देता है और फ्लोर फंक्शन संख्या को कम कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कम करता है वो 10 की जो लिखेंगे, या 250,25 लगा आपने, तो 25 का गुणज बनाएगा। जैसे कि 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, ऐसे गुणज बनाएगा ये। तो 250,25 लिखने से इसका आंसर जो आएगा वो मैंने अभी बोला आपको, 250, 275, 300, इनमें से कोई एक होगा। तो 250 का आंसर 250 ही आएगा, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये 25 भले लिखा हुआ है, लेकिन जब 25 के गुणज के हिसाब से काम करेगा तो 25 का गुणज जब बनेगा 25, 50, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, ऐसे गुणज बनेंगे। तो 250 इसमें यहाँ पे 250 का आंसर यही आएगा। ठीक है? अगर ये कुछ कम ज़्यादा होता, अगर ये मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल एक्सेल पे, मैं एक्सेल खोलता हूँ और आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने कॉपी किया और एक्सेल में जाके आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसका आप देखिए, इसका आंसर जो आ रहा है 225 ही आ रहा है। इसको मैं 254 कर देता, अगर 254 कर देता तो भी इसका आंसर 250 ही आता। अगर मैं इसको 259 कर देता तो भी इसका आंसर 250 ही आता। अगर मैं इसको 274 कर देता तो भी इसका आंसर 250 ही आता। अगर मैं इसको 275 कर देता तो इसका आंसर 275 ही आता। यानी कि फ्लोर फंक्शन जो होता है, किसी भी नंबर को जिसके अंदर लिखा होता है, उस नंबर को दिए गए संख्या के आधार पर गुणज के रूप में जे राउंड डाउन
करता है, राउंड अप नहीं करता। तो यहाँ पे गुणज को बढ़ाएगा, अब देख 25 करके निकाल रहा है और वो 25 के हिसाब से जो गुणज बन रहा है वो 250 बन रहा है, 250 के हिसाब से रखेगा, 250 पर ला देगा। अगर यहाँ पर हम सैलिंग फंक्शन लगाते तो ये बढ़ा देता, तो ये कम नहीं करता। तो यहाँ पर इसका आंसर 25 की गुणज के हिसाब से आया है और 225 बिल्कुल सही आया है दोस्तों, कोई भी गलत इसका आंसर नहीं है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बूट लोडर में से एक है। तो बूट लोडर में से एक लिनक्स के लिए लीलो होता है। लीलो नाम का प्रोग्राम होता है जो बूट लोडर है और लिनक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट कोई लोडर नहीं है, बायोस कोई लोडर नहीं है, कर्नेल एक फाइल है जिससे काम होता है। बाकी बचा आपका लीलो, तो लीलो इसका सही आंसर बिल्कुल है। हमने आपको ये तीनों चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप तीनों चीज़ें स्पष्ट कंटेक्स्ट से जानते हैं, इनका अलग अलग यूज होता है, इसलिए ये तीन तो है ही नहीं। और जब नहीं पढ़ाया है तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर, एक पेंटाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। तो एक पीबी जो होता है वो एक पीबी बनता है टेराबाइट से, तो 1024 टेराबाइट बराबर एक पीबी होता है। ये टीबी से भी ऊपर निकल गई। अब पीबी के बारे में पूछ लिया है और मैं बच्चों को ज़्यादातर बताता हूँ कि टीबी तक याद कर लेना काफ़ी है, लेकिन इन्होंने पीबी पूछा है तो इनको अब एक कदम आगे तक याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फाइल मेनू खोलने के लिए Alt+F दबाते हैं, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीमेल में खाली स्थान टैब का उपयोग चर्चा बोर्ड मतलब डिस्कस बोर्ड और मेलिंग सूचनाओं से संदेशों के लिए किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि जीमेल में अगर फलाना टैब है, कोई टैब और नाम बताइए जिसका प्रयोग चर्चा बोर्ड में और ईमेल सूचियों में किया जाता है, संदेशों के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें प्राइमरी के अंदर नहीं होगा ये काम, प्रमोशंस में नहीं होता है, अपडेट्स में नहीं होता है, बचा आपका फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के अंदर ये काम किए जाते हैं। अगला ये प्रश्न है, एमएस एक्सेल के सेल रेंज A1 से B3 में कितने सेल मौजूद होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए A1 से लेकर के B3 तक। जी हाँ, 3 A1 वाले कॉलम हो गए और 3 B3 वाले कॉलम हो गए। तो यहाँ पे इसका आंसर 6 होगा और 6 सेल बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से वर्ड 2019 में व्यू टैब में निम्नलिखित में से कौन सा साउंड उपलब्ध होता है। तो 2009 में कौन सा साउंड अवेलेबल है, कौन सा कमांड अवेलेबल है, एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब में कौन सा कमांड अवेलेबल है। तो व्यू टैब में आप देखें ट्रेंड चेंज नहीं होता है, साइज नहीं होता है, ओरिएंटेशन नहीं होता है, लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू जरूर होता है, नॉर्मल व्यू के आसपास कहीं होता है और सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में किसी भी सूत्र की शुरुआत करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बराबर कमांड को पहले लगाया जाता है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक खाली स्थान एक्सेल में एक पिवट टेबल का दृश्य निरूपित है। तो पिवट टेबल में क्या होता है, किसका डाटा शो होता है, किसके रूप में होता है, पिवट चार्ट के रूप में होता है, उसको हम पावर चार्ट कहते हैं। पावर अगला प्रश्न है, चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B दबाते हैं। सीपीयू में 3 घटक होते हैं, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट और अरिथमेटिक और सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। भीम का पूरा नाम, भीम का उपयोग निम्न में से कौन कर सकता है। कोई भी कर सकता है। तो मोबाइल बैंक खाता, मोबाइल पंजीयन नंबर और डेबिट कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है। जिसके पास बैंक का खाता है, क्रेडिट कार्ड वाला भी कोई व्यक्ति है लेकिन मोबाइल पंजीयन नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। भारत का कोई भी वयस्क व्यक्ति चाहे उसका कोई भी बैंक खाता हो वो भी नहीं कर सकता। भारतीय बैंक का खाता, पंजीयन, मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड वाला व्यक्ति कर सकता है। स्मार्टफोन वाला व्यक्ति, स्मार्टफोन है लेकिन ये चीज़ें नहीं है तो नहीं कर सकता। तीनों चीज़ें होंगी तो ही वो अकाउंट वाला व्यक्ति काम कर पाएगा। अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से एमएस वर्ड रिबन में खाली स्थान टैब में ट्रैक चेंज कमांड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हम एमएस वर्ड के रिबन में
खालिस्तान टैब में ट्रैक चेंज जो होता है वो रिव्यू टैब में होता है, आप MS वर्ड में चेक कर सकते हैं, रिव्यू टैब में होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 4 पंक्तियां और 5 स्तंभ यानी कि 4 लाइन और 5 कॉलम वाली MS वर्ड की टेबल को खालिस्तान सेल कैसे कहेंगे या उसके सेल कैसे होते हैं, तो ये बताएंगे अपन। 5/1 सॉरी 5/4, तो 4 इंटू 5 आती 12 हमें सेल चाहिए, तो इसका आंसर है 12 सेल होंगे। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में Ctrl+L का उपयोग किस लिए करते हैं, तो L मतलब लेफ्ट होता है, बाई तरफ लिखने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि पैरिटी बिट का उपयोग किस लिए करते हैं, तो पैरिटी बिट का उपयोग सूत्र का पता लगाने के लिए करते हैं, सूत्र का पता लगाने करते हैं, और त्रुटि का पता लगाने के करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि USB पेन ड्राइव एक डिवाइस है, कैसी पेन ड्राइव है, रिमूवेबल, फिक्स, नॉन पोर्टेबल या वोलेटाइल, तो रिमूवेबल डिवाइस है, फिलहाल उसको हम रिमूवेबल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 52 क्वेश्चन कर लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड